बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एडवांस पेन टूल सीखते हैं और इस पेन टूल को सीखने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं एक सैम्पल इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमने ओपन यूज़ किया था पहले। अब हम प्लेस यूज़ करते हैं और प्लेस यूज़ करके हम किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। और लेट्स मेक दिस थिंग, आई थिंक तो ये बना लेते हैं। और जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इस पे क्लिक करें और एज ए टेम्पलेट हम इसको न्यू वर्जन जो आएंगे उसके अंदर हम एज ए टेम्पलेट इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। प्लेस का ये फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ला चुके हैं तो अब इसको हम एज ए टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, तो इस लेयर को हम लॉक कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई काम ना हो और हम जो ड्राइंग करें इसके ऊपर हमने वो ड्राइंग करनी है। ये एक रेफरेंस है, तो रेफरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेयर्स को ले आते हैं और लेयर, ये वाली लेयर जो है इसको हम लॉक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी और अब इस लेयर को हम मूव वगैरह नहीं कर सकते और न्यू लेयर हम बना सकते हैं और उस लेयर पे हम नया काम कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट दिस शेप ऑफ हार्स। तो पेन टूल हमने सीखना है, लास्ट वीडियो में हमने कर्वेचर टूल पे बनाया था। पेन टूल में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे इसको सीखने जा रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल नए हैं पेन टूल के साथ तो आप कोई बेसिक ट्यूटोरियल्स पेन टूल के ऊपर देख सकते हैं। और इसके अंदर कुछ मैं आपको टेक्निक्स एडवांस बताऊंगा कि जिसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं। कोई भी शेप बनाने के लिए लेट्स सपोज कि हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और इसका ये जो दुम है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन की, स्ट्रोक यहाँ पे आ रहा है और स्ट्रोक को हम यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रही, इस वर्जन के अंदर थोड़ा कम है चीज़ें। तो यहाँ से हम इसके स्ट्रोक को जो है वो कलर दे सकते हैं और ये इसका फ्रंट कलर है जो फिल कलर होता है, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस आइकन। तो अब हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे और यूँ हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ये ड्रैग किया। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जब हम ये इसकी लाइन बना रहे हैं तो इसमें यहाँ पे एस्केप करके ख़त्म करते हैं इसको। तो आप देखें कि यहाँ से हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स हैं और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे अपीयर हुआ है और एक एंकर पॉइंट हमारा यहाँ पे है, लेकिन हमारे नोट्स जहाँ पे एंड हो रहे हैं वहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप पेन टूल को यूज़ करें तो आप इस तरह से यूज़ करें कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करें, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे कॉर्नर्स यहाँ पे आपके बेजियर्स आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप ड्रैग करेंगे तो अब दूसरे नोड पे भी बेजियर्स आ गए, तीसरे नोड पे भी बेजियर्स आपको चाहिए और यूं आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जहाँ पे अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से ड्रैग करते हैं, अब हमने यहाँ जाना है तो डेफिनेटली हम यहाँ से स्टेट जा रहे हैं ताकि शार्पनेस आए, और अगर हम इस तरह से आगे जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ पे आल्ट प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है, और आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हम आगे जा सकते हैं और यहाँ से एज जो है वो शार्प हो जाएगा। और ये एक टेक्निक है। और अगर हम एक और काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक चलें यहाँ पे नोट एंड बन जाएगा तो वहाँ पे हम कर लेंगे। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे हम आते हैं और ये यूं ड्रैग करते हैं इसको, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ से बनाना चाहते हैं इधर।
تو ہم چاہتے ہیں جی کہ یہ والا جو ہینڈل ہے یہ جو ہے یہ چھوٹا ہو اور ادھر سے ہم نیکسٹ پہ چلے جائیں، یعنی ہینڈل کا سائز. تو یہاں پہ ہم کلک کر کے کنٹرول کو پریس کر کے اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں پیچھے، اور یہ ہینڈل جو ہے وہ جہاں بھی ہم یعنی اس کو لے کے جانا چاہیں ہم لے کے جا سکتے ہیں، اس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا بھی ہمیں چاہیے. کنٹرول پریس کر کے ہینڈل کو ڈریگ کیا اور پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جا کے اس کو جوائن کو جوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس تھا. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم کنٹرول زی کرتے ہیں اور کنٹرول زی ہمیں یہ کام تو نہیں کرنا، تو آرٹ پریس کر کے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نوٹ یہاں پہ رہے گا اور دوسرا نوٹ ختم ہو جائے گا یہ والا، اور پھر ہم یہاں پہ آ کے اس شیپ کو اینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری فرسٹ شیپ جو تھی دم جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اس کو پھر ہم فل کلر دے سکتے ہیں. اینی ہاؤ یہ اب آپ کو تھوڑا سا پین ٹول کا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ قسم کی شیپس کو بنا سکتے ہیں. پین ٹول کو یوز کرنے کے بعد اگر آپ اس کے نوڈز کو، یہ والا دوسرا ٹول آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، اور کسی بھی نوڈ پہ کلک کر کے آپ اس کو پھر جو ہے موڈیفائی کر سکتے ہیں یوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نیکسٹ یہ والی کمپلیٹ شیپ بنا لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ لیول پہ جائیں گے اور کلرز وغیرہ فل کر لیں گے. تو کریٹ کرتے ہیں پین ٹول. یہ اب آپ تک ہے کہ آپ کس طرح سے پین ٹول کو یوز کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں سے میں نے ایک نوڈ ہی بنایا کیونکہ ہم جلدی، فار ایگزامپل ہم جلدی میں ہیں اور ہم جلدی سے شیپ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے ویز جو ہیں ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور ہم ان کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں جلدی سے شیپ. اور یہاں سے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں سے غلط ہوا، کنٹرول زی کریں، اوپر جائیں، یہاں سے ہم کرو دے دیتے ہیں اور پھر یہاں سے یوں. تو بہت ہی مزے کا ٹول ہے پین ٹول، اس سے آپ تقریباً ہر قسم کی ہی چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور دیٹ ول بی گڈ. اب یہاں پہ لے جاتے ہیں اور یہ اور دیٹس گریٹ، اور یہ آ گیا ہمارے پاس، اور اسکیپ کر دیتے ہیں اینڈ کرنے کے لیے لائن کو. تو یہ شیپ بھی بن گئی. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک یہ والی لائن آ رہی ہے اور اس کے مڈل سے ایک یہ شیپ بن رہی ہے. تو اس طرح کا جب بھی پرابلم آئے آپ کے پاس تو آپ الگ الگ سے ان دونوں شیپس کو بنا لیں، اور پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کو ہم جوائن کیسے کر سکتے ہیں ڈفرینٹ شیپس کو آپس میں، اور اس کے لیے ہم کوئی ٹول دیکھیں گے جو کہ جس کی مدد سے ہم ان کو جوائن کر سکیں. تو یوں آپ بے شک ہم اس کو بنا لیتے ہیں فی الحال، اور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا، تھوڑا سا میں زیادہ رکھ رہا ہوں جان بوجھ کے تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ اگر ہمارے پاس پرابلمس ہیں تو ہم ان کو کیسے سالو کر سکتے ہیں لیٹر آن ود یوزنگ سم ٹولز. تو اس لیے ہم تھوڑا سا میں یہاں پہ نوڈز وغیرہ کو اگر ایکوریٹ نہیں ہے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم تاکہ تھوڑا زیادہ سمجھ پائیں. تو یہ بھی ہوگا، اور دیکھیں کتنے جلدی ہم نے جو ہے وہ تقریباً ڈرا کر لی اپنی شیپ، مین شیپ. اور یہ جو ہے کرویچرز وغیرہ ان کو ڈیفینیٹلی ہم یوں بنا سکتے ہیں پین ٹول کی مدد سے ہی، اور پین ٹول کی مدد سے ہی ہم اس پورے کے پورے ماڈل کو فنش بھی کر سکتے ہیں. اور یوں کر لیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. زوم کرنے کے لیے اس کو آرٹ سکرول ماؤس یا کنٹرول پلس آپ یوز کر سکتے ہیں. میک پہ جو ہے وہ کنٹرول کمانڈ
प्लस यूज़ करें और यूँ हमने ये भी शेप बना ली। सर्कल है तो अब सर्कल के लिए भी अगर आप पेन टूल ही यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूँ कर लेते हैं। वैसे सर्कल या रेक्टेंगल्स वगैरह की अपनी शेप्स भी होती हैं इलस्ट्रेटर में, और इस तरह के कामों के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी हम चूँकि पेन टूल को हमारा सीखना जो है वो मेन मकसद है, तो इस वजह से हम पेन टूल के अंदर ही सारी की सारी शेप्स बना रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं जी। और इसके बाद हम इसको भी ड्रॉ करते हैं और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये कर लेते हैं जी। तो दैट्स इट, हमारी शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम जो रेफरेंस लेयर थी हमारी, उसको एक्चुअली यहाँ से वो हाइड हो जाती हैं लेयर्स, तो दोबारा से आप ला सकते हैं इनको पैनल को, और यहाँ पे इस लेयर को अब हम डिलीट भी अगर करते हैं तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ये वाली लेयर डिलीट करना चाहता हूँ मैं, तो ये लेयर क्यों नहीं डिलीट हुई जी? इसकी वजह ये है कि हमने इसे डिलीट किया ही नहीं है। तो डिलीट प्रेस करके डिलीट करेंगे। इसकी स्ट्रोक नहीं आ रहा तो स्ट्रोक को हम यहाँ से स्ट्रोक देते हैं। सॉरी, ये तो फिल थी, और यहाँ से हम इसको स्ट्रोक देते हैं, और स्ट्रोक का साइज़ जो है यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपने देखा था। तो अब एक और मैं आपको कूल टेक्निक बताऊं कि यहाँ पे देखें कि हमने जानबूझ के ये लाइंस जो हैं इस तरह से ड्रॉ की हैं कुछ, और ताकि इनको बाद में हम कंबाइन करेंगे और इसके अंदर कलर फिल करेंगे। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं इनको आर्ट वर्क को, तो यानी लाइनिंग आपकी जो है वो थोड़ी ड्रा टाइप लगे, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, और लेट्स सपोज इसको सिलेक्ट करके हम आर्ट प्रेस करके डुप्लीकेट भी बना लेते हैं ताकि हमारा जो करेक्टर है वो अपनी जगह कायम रहे। और फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सॉरी, इसको डी सिलेक्ट करने के लिए आर्ट प्रेस करके हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया को। सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके, आई थिंक, हाँ, शिफ्ट प्रेस करके, और ठीक है, ये अब सिलेक्ट हो गया जी। तो हम इसको बाहर ले जाते हैं और इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रोक के अंदर हमारे पास ये स्केल्स हैं। तो स्केल्स के अंदर अगर हम ये वाला स्केल यूज़ कर लें तो आप देखेंगे कि एक खूबसूरत तरीके से इसकी आर्ट वर्क जो है वो डिस्प्ले हो जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कॉर्नर से ये थोड़ा पतला हो जाता है और कम्बिनेशंस अच्छी हो के थोड़ा खूबसूरत हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो आई होप कि पेन टूल को सीखने में आपको मदद मिली होगी, और कुछ नई टेक्निक्स भी आपने सीखी हैं, उनको आप लिख भी सकते हैं अपने पास। कमांड प्रेस करके हम बेजियर कर्व को छोटा कर सकते हैं। आर्ट प्रेस करके हम क्लिक करेंगे तो हम न्यू नोड से हम न्यू तरफ हम नए सिरे से लाइन बना सकते हैं, और बाकी की चीज़ें भी जो आपने सीखी। और फिर इस पेन टूल को किसी भी टाइम पे मॉडिफाई करने के लिए हम जो है वो इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी कॉर्नर पे जाके हम कर्व्स को के साथ खेल सकते हैं, या नोड्स को भी मूव कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इस वीडियो में हमने पेन टूल सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टूल सीखेंगे जिसकी मदद से हम इन लाइंस को आपस में मिला भी सकेंगे और शेप के अंदर कलर फिल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।